बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो गया है। राज्यपाल ने 35 मंत्रियों को शपथ दिला दी है। शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे और 13 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। 3 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलाया गया, जबकि 19 को राज्य मंत्री बनाया गया है। अब शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जिन चेहरों को शुभेंदु कैबिनेट में जगह मिली है उनके नाम मुख्य तौर पर बता दें आपको। तापस रॉय, स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, ये सारे सीनियर चेहरे हैं। इनके अलावा दूत कुमार मंडल, दीपक बर्मन, मनोज ओरांव, गौरी शंकर घोष, शारदवत मुखर्जी और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इनके अलावा और नाम है राजेश महाता, इंद्रनील खान और मालती रावा रॉय, ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं। शांतनु प्रामाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती, उमेश राय, जोएगा मुर्मू, अशोक डिंडा, क्रिकेटर अशोक डिंडा, आनंदमय बर्मन, कौशिक चौधरी, गार्गी दास घोष, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर और सुमन सरकार, ये राज्य मंत्री बने हैं। तो एक तरफ तो पूरी शक्ल ले ली है शुभेंदु जी की सरकार ने, सारे मंत्री भी बना दिए गए हैं। दूसरी ओर जो ममता जी के खेमे में हो रहा है वो तो बड़ा घातक है उस पार्टी के लिए, उसकी बात भी हम लोग अभी करेंगे। लेकिन पहले जरा जो लोग मंत्री बनाए गए हैं, मुख्य नाम मैंने आपको बताए, इनके बारे में जान लेते हैं। समीर जी, जो इस वक्त सूरत दिखाई दे रही है मंत्री परिषद की, कोई खास बात बताने लायक प्रमुख नाम जो हमने बताए हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात इस मंत्रिपरिषद की है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाली का मैंडेट मिला है और जो सरकार बनेगी वो पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व करेगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे क्षेत्रों को करवाया, अगर आप देखेंगे तो उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, हावड़ा और तमाम क्षेत्रों को लिया और समुदायों को भी खास तौर से सबको दिया है। इसके अंदर ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मिस किया हो, सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि डॉक्टर्स के अंदर थे, इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे समाज के लोग थे, मंत्रिमंडल में भी आपको वैसे ही लोग लिखेंगे। कई ऐसे लोग जो पहली बार मंत्री बने, कई ऐसे जो पहली बार विधायक बने, लेकिन उनका जो कामकाज रहा है समाज के अंदर वो बहुत बेहतर रहा है और सभी वर्गों को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। समय लगा इसमें। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद एक बार विपक्ष ये कह रहा था कि भाई मंत्रिमंडल कब बनेगा, मंत्रिमंडल कब बनेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने सुनील बंसल के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक ली और ये तय किया कि मंत्री कौन होंगे, तो मंत्रिमंडल ये बता रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि बंगाल को अब सोनार बंगाल बनाया जाएगा, एक बेहतर सरकार बनेगी, तो वो सिलेक्शन इसके अंदर निकल कर आ रहा है। और वो जो महिला जो बर्तन धोने वाली, मांजने वाली विधायक बनी थी, उसको आप कैबिनेट में ले रहे हो। ये बताता है कि अति गरीब पिछड़े लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भाई सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, अत्यंत गरीब लोगों को भी सरकार साथ लेकर चलेगी, तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है और ये बहुत शानदार मुझे लगता है। कई सीनियर नाम आए हैं, अर्जुन सिंह जी का भी है, स्वपन दास गुप्ता जी का नाम आया है, सांसद रहे पहले, तपस रॉय भी बने, तपस रॉय, ये सारे बीजेपी 2025 में आए थे वो तो। बीजेपी के खैर ये सीनियर लीडर्स में से हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जिसको कहें कि ठोंक बजा कर किया गया चयन है। इसमें वो लोग भी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से लड़ झकड़ कर आए और जो आज जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या बाहर से आए लोगों से चलेगी, तो बाहर से आए नहीं, जो आके अंदर से मजबूत कर रहा है वो भी बाहर वाला हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री हैं तो ये सवाल थोड़ा सा गैर वाजिब हो जाता है। तो एक तो वो वर्ग है, दूसरा वर्ग वो है जिसको बार बार कहा जा रहा था कि क्या बंगाल में जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनको कुछ मिलेगा क्या। तो शुरुआत में ही दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल एकदम स्पष्ट दिख रहा था कि किधर सरकार जा रही। ये जो 35 लोग और बने हैं, इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि सामाजिक संतुलन के साथ, क्षेत्रीय संतुलन के साथ अपना जो कार्यकर्ता है, जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि संघ में रचा पगा हुआ हो, एकदम से उस तरह से निकला हो, तो बड़े अच्छे से समन्वय किया। और उसके ऊपर आता है कि आपके आइडियोलॉजिकल लोग, जिसमें हम स्वपन दास गुप्ता जैसों की चर्चा करते हैं, कि जो लोग दिल्ली में बैठकर या दूसरी जगहों पर, लेकिन बंगाल की उस जो कहते हैं कि संस्कृति, सभ्यता, जो बंगाल जिसकी बात असल में की जानी चाहिए उसकी बात करते हैं, उनको उसमें शामिल करना बहुत सुंदर एक संयोजन दिख रहा है। अब जाहिर है इनको काम करना होगा, वो जब आगे चलेगा तब फिर बहुत सी चीजें समझ में आए, लेकिन आज पहली नजर में अच्छा है। चलिए, मतलब बीजेपी ने अपना काम पूरा कर लिया। यही काम एक बचा था कि सभी मंत्री परिषद में सब लोगों को जगह मिल जाती। दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है, वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
15 साल तक बंगाल में एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, बल्कि खुद उनके ही कहिए। टीएमसी में टूट फूट की खबरें तो आ ही रही थी, लगातार लोग बयान दे रहे थे, विधायकों से लेकर सांसद तक वो नाराजगी जता रहे थे, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी हुई, लोगों में जिसकी जैसी नाराजगी थी। अब तो ममता जी मीटिंग बुलाएं और विधायक गायब हो जाएं, ये बातें होने लगी हैं। कल ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें उनके 80 विधायक हैं। सोचिए कितने विधायक पहुंचे उसमें से 20। 80 में से 60 गायब, पहुंचे नहीं। ममता बनर्जी के बुलाने पे विधायक नहीं आ रहे, और वो भी तब जब अभी अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले को लेकर के वो पूरे देश के अंदर एक अभियान सा खड़ा कर रही हैं। सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं लाइन लगा करके उनके समर्थन में बयान जारी कर रही हैं। उसके बाद ये बैठक रखी गई थी और 80 में से 20 लोग पहुंचते हैं। इसमें ये विरोध प्रदर्शन कैसे करना है, इस मामले को कैसे बड़ा बनाना है, इसी की रणनीति डिस्कस की जानी थी, लेकिन विधायक आए नहीं। अब क्या बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से? टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि क्योंकि हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर और उसके बाद हमारे सभी लोग जो थे वो उसके विरोध प्रदर्शन करने के सिलसिले में सब व्यस्त हो गए, इसीलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाए और हमने मीटिंग की डेट अब बदल दी है। जो भी हो, बुलाया, पार्टी की बैठक बुलाई गई, मतलब ममता बनर्जी ने बुलाई। और ऐसी भी क्या कंफ्यूजन होगी कि 80 में से 60 लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने चले गए। अच्छा, उसकी भी तस्वीर आई होती तो बात थी कि कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो जाकर के। सॉरी, थोड़ा सा खबर कुछ गड़बड़ है इसमें। वो अभी हम लोग बात कर रहे थे तो विजय जी बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, आप लोग बेवजह ममता जी के खिलाफ अभियान सा चला रहे। वो ममता जी ने ही कहा था, पहले उन्होंने मीटिंग की बात बताई, फिर उन्हीं 80 विधायकों को कहा कि अरे वो हमारा भतीजा पिट गया है तो उस पर प्रदर्शन करना, वो बता दी। अब उस कंफ्यूजन में दोनों जगह नहीं पहुंच पाए वो, तो मतलब खबर गलत ना चले, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, एक जगह तो पहुंचना चाहिए था ना दोनों में से। कहाँ पहुंचना चाहिए? अब ये सर बताएंगे। आप ये बताइए। ये है इम्पोर्टेंट ना। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस की बैठक मत कहिए इसको, इस तरह से कहकर आप उसका जो वजन है ना वो कम करें। ये ममता जी की बैठक है। ममता जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और चुनाव के बाद की विधायक दल की एक तरह से समझ लीजिए पहली बैठक है और उसमें नहीं आए, ये आशंका तो हम लोगों ने शायद पहले भी जाहिर की थी जब चुनाव। दूसरी बैठक है सर, पहली में भी नहीं पहुंचे थे। नहीं, पहले में तो वो 10 लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे, लेकिन ये एक औपचारिक तरीके से बैठक जैसे बुलाई गई थी और जिसमें बड़ा काम करना था, रणनीति बनानी थी, ये सब करना था। पहले भी हम लोग चर्चा की थी जब चुनाव के नतीजे आए थे कि तृणमूल कांग्रेस टूट सकती है, लेकिन ऐसे क्रम्बल करेगी, ऐसे टूट जाएगी, इसके ये राइट वर्ड आपने, क्रम्बल हो रही है। क्रम्बल हो रही है, तो ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए ममता बनर्जी के लिए भी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी कि किस तरह से ये चलेगा और कैसे वो लड़ाई लड़ेगी, क्या वो मजबूत लड़ाई लड़ सकती है। वैसे भी बंगाल का इतिहास बताता है कि जो पार्टी चली जाती है उसके लौट कर आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट पार्टी 15 साल बाद भी थोड़ा बहुत अभी तक बची हुई है, कांग्रेस भी बची हुई है थोड़ी बहुत, 30 साल बाद भी बची है सर, मतलब थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है। टिकट मतलब एमएलए नहीं बन रहे तो क्या, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। और वैसे मैं हिंदुस्तान की राजनीति में भी चिंता की बात के तौर पर देखता हूँ इसको। कैसे? कि चुनाव हारना जीतना तो चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टी, यदि चुनाव हारने के साथ पार्टियां टूट रही हों जी बिल्कुल, तो ये बहुत मतलब डेमोक्रेसी के लिए भी इम्प्लोड, आपने यहाँ क्रम्बल एक शब्द मैं सुन रहा हूँ, इम्प्लोड, ये अंदर से विस्फोट हो रहा है जैसे इस पार्टी के अंदर, और ये इम्प्लोड से क्रम्बल हो गई ना, ये समझ लीजिए बिल्कुल इसको। बिल्कुल।